Hello everyone, my name is Deepa Mehta and today we are going to learn chapter 7, that is production function and returns to a factor for class 11. Before this chapter, we ended chapter 6, that is price elasticity of demand. You can watch that particular chapter to learn all the concepts related to price elasticity of demand and their numerical and some related concept to that particular chapter. Now, in this chapter, we are going to learn that how the factor of production behave in short run and long run, their numerical problems and their curve and many more concepts. Let's move to the chapter. In chapter 7, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें पढ़ना है किसके बारे में? कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। क्या पढ़ना है हमें सबसे पहले ये पढ़ना है कि जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो क्या होता है शॉर्ट रन में एंड लॉन्ग रन में। देखो सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन समझने से पहले छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि प्रोडक्शन क्या होता है। क्या होता है कि प्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं, अगर सपोज करो कि मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना है या मेरे को कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले रॉ मटेरियल इकट्ठा करूंगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले रॉ मटेरियल लेके आएंगे। फिर रॉ मटेरियल को बनाने के लिए हमें क्या है, किसी लेबर की तो जरूरत पड़ेगी ना, तो हम क्या करेंगे, लेबर को लेके आएंगे। फिर इस लेबर के बाद हमें कहीं तो कोई लैंड तो चाहिए होगा ना जहां पर खड़े होकर हम इस प्रोडक्ट को बनाएंगे, तो फिर क्या हम लेके आएंगे, लैंड। अब हम कौन है जो इतनी सारी चीजों को हम अरेंज कर रहे हैं, हम है एंटरप्रेन्योर। क्या है हम लोग, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, हम क्या है, एंटरप्रेन्योर, जो कि क्या लेके आते हैं, कैपिटल को लेके आते हैं। अब इतनी सारी चीजें अगर हमारे पास हो तो हम क्या कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट को बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो रॉ मटेरियल है, ये जो लेबर है, ये जो लैंड है, ये एंटरप्रेन्योर। अच्छा, रॉ मटेरियल आती किससे है, कैपिटल से। क्या सिर्फ प्रोडक्शन के लिए क्या सिर्फ हमें रॉ मटेरियल की जरूरत है, नहीं। रॉ मटेरियल के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसके ऊपर हमें क्या करना होता है, खर्चा करना होता है। तो इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं, कैपिटल को ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात करें, अगर कैपिटल 1, लेबर 2, इसके बाद लैंड 3 एंड ये एंटरप्रेन्योर 4, ये चारों मिलके हैं क्या, इन्हीं को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन करा क्यों जाता है, जिससे कि हम अपने कंज्यूमर को गुड्स प्रोवाइड कर सके, जिससे कि वो क्या करे, उसे कंज्यूम करे एंड बदले में हमको क्या करे, कुछ मनी पे करे, जिससे हम क्या कर सके, प्रॉफिट को अर्न कर सके। तो ये क्या होता है, पूरा एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन क्या है, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्शन फंक्शन का जनरल मीनिंग क्या होता है, और उसके बाद उस प्रोडक्शन को करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, जिसमें से पहला हमारा क्या है, लैंड, सेकंड वन इज लेबर, थर्ड वन इज कैपिटल एंड फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योर। यहाँ तक की क्या है आपके ये कॉन्सेप्ट है। अब हमें समझना है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन में लॉन्ग रन में किस तरीके से बिहेव करता है। लैंड, लेबर एंड कैपिटल आर द कॉमन इनपुट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बोला मैंने, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ये क्या है, कॉमन इनपुट्स होते हैं किसी भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। अच्छा, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर का नाम क्यों नहीं लिखा गया, एंटरप्रेन्योर को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर होते कौन है, एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो इन सब चीजों को अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, तो इट मींस हम ये कह सकते हैं कि जो बिजनेस के ऑनर होते हैं, या जो बिजनेस के हिंदी में से बोला जाता है स्वामी होते हैं, वो ही क्या होता है, हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं। लैंड, लेबर एंड कैपिटल आर द कॉमन इनपुट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जहां जहां पे वर्ड यूज होता है गुड्स, वहां वहां पे यूज होगा सर्विसेज। ठीक है, as a producer we would always be interested to know how much labor and capital are required to produce a given quantity of commodity। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला एक प्रोड्यूसर होने के नाते हमारा हमेशा इस चीज में इंटरेस्ट होता है कि हम कितना पैसा लगाएं या कितना लेबर लगाएं कि हमारा इतना प्रोडक्शन हो जाए। ठीक है, मतलब कि मान लो कि हमें क्या है, सपोज करो मैं कार मेकर कंपनी हूँ, मेरे को क्या है 100 कार का क्या करना है, 100 कार का क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो इन 100 कार्स को बनाने के लिए मैं कितना लेबर लगाऊं या मैं कितना कैपिटल लगाऊं कि मेरा क्या है 100 कार बन के तैयार हो जाए। ये सारा हमारा क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन है। इसी रिलेशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन की स्टडी करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक प्रोड्यूसर होने के नाते हमारा इंटरेस्ट हमेशा ये है कि कितना लेबर कितना कैपिटल लगाया जाए, जिससे कि हमारी क्या है, गिवन क्वांटिटी हमारी बनके तैयार हो जाए। प्रोडक्शन फंक्शन दस स्टडीज द फंक्शनल रिलेशन। प्रोडक्शन फंक्शन किसके बारे में पढ़ता है, फंक्शनल रिलेशन के बारे में पढ़ता है बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी। प्रोडक्शन फंक्शन स्टडी करता है किस चीज के बीच में, फंक्शनल रिलेशनशिप के बीच में। आपने मैथमेटिक्स में कई बार पढ़ा होगा ना कि फंक्शनल रिलेशनशिप होती है किसी चीज के बीच में। जैसे कि मान लो कि हमने बोला कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन होता है, तो वो क्या होती है, उनकी फंक्शनल रिलेशनशिप होती है कि कैसे वो बिहेव करते हैं तीनों चीजें आपस में। ठीक है। तो ये क्या हो गई, हमारी फंक्शनल रिलेशनशिप हो गई। प्रोडक्शन फंक्शन स्टडीज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल आउटपुट, मतलब जितना हम उसमें डालने जा रहे हैं। लेट सपोज कि हम यहाँ पे क्या डालने जा रहे हैं, लेबर एंड कैपिटल। तो लेबर एंड कैपिटल क्या हो जाएगा, हमारा फिजिकल इनपुट हो जाएगा। लेबर एंड कैपिटल ये क्या हो जाएगा, हमारा फिजिकल इनपुट। एंड फिजिकल आउटपुट क्या होता है, इन लेबर एंड कैपिटल को लगा के एम्प्लॉयड करके कितनी हमारी कार बन के तैयार होंगी, वो क्या हो जाएगा, हमारा फिजिकल आउटपुट हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स इट इज द टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप है, ये टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप है। किसके बीच में, फर्म के प्रोडक्शन के बीच में एंड मटेरियल फैक्टर के बीच में। ठीक है। फर्म का प्रोडक्शन क्या होता है, जो वो 100 कार बना के तैयार करेंगे, और हमारे मटेरियल फैक्टर्स क्या होते हैं, जो हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोल लेते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एक बार फिर से, लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये क्या होते हैं, हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। आई होप आप लोगों को अभी तक ये समझ में आया होगा कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, हमने क्या समझा कि लैंड लेबर एंड कैपिटल एंटरप्रेन्योर ये क्या होते हैं, कॉमन इनपुट होते हैं जो किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन में या किसी भी सर्विस के प्रोडक्शन में यूज करे जाते हैं। एक प्रोड्यूसर होने के नाते हर एक प्रोड्यूसर के मन में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कितना लेबर कितना कैपिटल लगाया जाए, जिससे कि मेरा क्या है, एक कॉमोडिटी, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कॉमोडिटी बन के तैयार हो जाए। फिर हमने समझा था जो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। मतलब कितना हम इनपुट लगाएं कि हमारा इतना आउटपुट क्या है, बन के तैयार हो जाए, ये फंक्शनल रिलेशनशिप है। इसके अलावा इन्होंने ये बोला कि हम इसको टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप के से भी समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप क्या होता है। टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप होती है फर्म का प्रोडक्शन एंड मटेरियल फैक्टर के बीच का रिलेशन। ठीक है, तो ये क्या हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन है। अभी हम समझते हैं यूजुअली इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, इसने क्या बोला कि अगर हम बात करें प्रोडक्शन फंक्शन की, तो इसे इस इक्वेशन के रूप में दिखाया जाता है। अच्छा, ये है क्या, ये है प्रोडक्शन फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्शन फंक्शन। अगर पेपर में लिखने को आता है कि व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, तो आप प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन के साथ इसको जरूर से लिखोगे। ठीक है, ये क्या हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। चलो अभी आगे समझते हैं। कहते हैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज समझनी है, अज्यूमिंग दैट लेबर एंड कैपिटल आर द टू इनपुट्स एंड क्यू एक्स इज द आउटपुट ऑफ द कमोडिटी एक्स। अभी हम यहाँ पे ये समझते हैं कि जब भी हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन की, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो चार होते हैं। कौन कौन से, लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, हम लैंड एंड एंटरप्रेन्योर की तो बात कर ही नहीं रहे। ऐसा क्यों, तो इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे थोड़ा आगे चल के, जहां पे हम शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है, जहाँ पे क्यू एक्स का मतलब होता है फिजिकल आउटपुट ऑफ द कमोडिटी एक्स। मतलब एल का मतलब यहाँ पे क्या है, एल का मतलब है लेबर, के का मतलब क्या है, कैपिटल। क्या मतलब हो गया के का, कैपिटल। तो यहाँ पे क्यू एक्स का मतलब क्या हो गया, फिजिकल आउटपुट ऑफ कमोडिटी एक्स। मतलब कितना लेबर एंड कितना कैपिटल आप बिजनेस में एम्प्लॉयड करो कि आपको इतना कमोडिटी मिल बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, क्यू एक्स का मतलब हो गया फिजिकल आउटपुट, एल का मतलब हुआ लेबर, के का मतलब हुआ कैपिटल। ठीक है, क्यू एक्स का मतलब आउटपुट, एल का मतलब लेबर, के का मतलब कैपिटल। ठीक है, एंड यहाँ पे एफ का मतलब क्या हुआ, एफ का मतलब होता है फंक्शन। ठीक है, क्योंकि कैसी रिलेशनशिप बताता है, फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक प्रोडक्शन फंक्शन है, जहां पे हमने क्या समझा कि इसमें सिर्फ हम लेबर को और कैपिटल को ले रहे हैं, लेबर एंड कैपिटल को ले रहे हैं, बट एंड एंटरप्रेन्योर को क्यों छोड़ रहे हैं, इसको भी समझेंगे बट थोड़ा सा आगे चल के। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट प्रोडक्शन फंक्शन डज नॉट एस्टैब्लिश एनी इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। हमने ये यहाँ पे नोट करना जरूरी है कि जो हमारी प्रोडक्शन फंक्शन है वो किसी भी तरीके की इकोनॉमिक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश नहीं करता है इनपुट एंड आउटपुट के बीच में। इट ओनली एस्टैब्लिशेस अ टेक्निकल रिलेशनशिप। ये क्या करता है, सिर्फ टेक्निकल रिलेशनशिप को बताता है, किसके बीच में,
और प्रोडक्शन फंक्शन के बीच में, मतलब कि कितने आउटपुट में, सॉरी कितने इनपुट में कितना आउटपुट बन के तैयार होगा, ये सिर्फ इसकी टेक्निकल रिलेशनशिप को बताता है। दस हमारे जो एक राइटर थे जिनका नाम क्या था, कोर्ट्सो ये आनिस, ठीक है, ये इनका नाम था, बड़ा अजीब सा नाम है बेसिकली। तो नाम क्या था इनका, कोर्ट्सो ये आनिस। द प्रोडक्शन फंक्शन इज प्योरली अ टेक्निकल रिलेशनशिप विच कनेक्ट्स फैक्टर इनपुट्स एंड आउटपुट्स। इन्होंने क्या बोला, जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या है, टेक्निकल रिलेशनशिप है जो कि कनेक्ट करती है फैक्टर इनपुट्स को आउटपुट के साथ। फैक्टर इनपुट का मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इस चीज को बार बार क्यों बोला जा रहा है, जिससे कि आपके दिमाग में ये क्या है, एक तरीके से याद हो जाए तुम लोगों को, ठीक है। तो ये है, तो यहां तक तो हमारा क्या हुआ, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर के लिए आएगा या फिर 4 मार्क्स के लिए आएगा। तो आपको क्या है, इतना कंटेंट उसके अंदर लिखना पड़ेगा कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, क्यों इसको बनाने की जरूरत पड़ी। इसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन के अगर हम फंक्शनल रिलेशनशिप देखें तो क्या है, फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि ये टेक्निकल रिलेशनशिप को शो करता है ना कि इकोनॉमिकल रिलेशनशिप को। तो ये सारा का सारा क्या है, आपको दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। इसके बाद हमें समझना है कि अभी तक हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने समझे, 4 फैक्टर, ठीक है, ये बार बार तुम्हें पता होना चाहिए। इन 4 फैक्टर को दिमाग में रखते हुए अब हमें पढ़ना है कि कौन कौन से फैक्टर हमारे फिक्स फैक्टर होते हैं, कौन कौन से हमारे वेरिएबल फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर क्लासिफाइड एज फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। कितने तरीके के फैक्टर है बताए यहाँ पे, कैटेगराइजेशन कितने बेसिस पे करा गया, 2 बेसिस पे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो बेसिकली 4 ही है हमारे, बट कैटेगराइजेशन कितने बेसिस पे करा गया, एक है हमारा फिक्स्ड फैक्टर एंड एक है हमारा वेरिएबल फैक्टर। थोड़ा सा पढ़ के फिर डिटेलिंग समझते हैं। Fixed factor are those the application of which does not change with the change in volume of output। क्या इसने बोला, इसने बोला कि फिक्स फैक्टर वो होते हैं जिनका एप्लीकेशन ऑफ विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। अगर सपोज करो मैंने बोला कि आपको कार बनानी है, ठीक है, कार बनाने के लिए अगर मैंने बोला आपको 100 कार बनानी है, एंड उसके बाद मान लो कि आपने बोला नहीं 100 नहीं, एक काम करते हैं 101 कार बना लेते हैं। तो क्या अगर आपको एक कार और बनानी है, आपको चीज को एक्स्ट्रा बढ़ाओगे, नहीं। यहाँ पे फिक्स फैक्टर को आपको एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाना है। फिक्स फैक्टर वो होते हैं जो जल्दी से चेंज नहीं होते, ठीक है। अगर आपको अपना आउटपुट चेंज करना है, अगर आपको अपना प्रोडक्शन चेंज करना है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में, तो आपको इनको चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इनफैक्ट फिक्स फैक्टर आर इंस्टॉल्ड बिफोर आउटपुट एक्चुअली स्टार्ट्स। फिक्स फैक्टर तब लगाए जाते हैं जब हमारा आउटपुट स्टार्ट भी नहीं होता। इसलिए दस अ मशीन इज देयर इवन व्हेन आउटपुट इज 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग में चल के समझते हैं कि फिक्स फैक्टर क्या होता है। देखो यहाँ पे छोटी सी चीज समझते हैं। ये क्या है, एक मशीनरी है, ठीक है, ये क्या है, एक मशीन है, ठीक है। एंड मशीन किससे आती है, मशीन आती है आपके कैपिटल से, पैसों से, ठीक है, कैपिटल से। अब हमने यहाँ पे देखा कि मान लो सपोज करो कि हमें क्या है, 100 कार बनानी है। तो अगर आप 100 कार बनाओ, ठीक है, या आप 0 कार बनाओ, या 50 कार बनाओ, या फिर आप 120 कार बनाओ, हर एक केस में आप मशीन तो सेम ही यूज करने वाले हो ना। ऐसा तो नहीं है कि जब 0 कार बनाओगे तो एक भी मशीन यूज नहीं करोगे, या फिर जब 50 कार बनाओगे तो अलग मशीन यूज करोगे, या 100 कार बनाओगे तो अलग मशीन यूज करोगे, नहीं। आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मशीन के रूप में तब तक चेंज नहीं होता जब तक कि आपका जो प्रोडक्शन है वो बड़े लेवल पे जाके चेंज नहीं हो रहा है। जैसे मान लो कि आप अभी 100 कार बना रहे हो, अब आपको लगता है कि नहीं यार, आपकी जो कार की डिमांड है वो मार्केट में बहुत अच्छी है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। हमें लगता है कि हमारी जो कार है बहुत अच्छी मार्केट में, मतलब इसकी सेल है, डिमांड है, तो हम एक काम करते हैं, इसकी 100 कार की जगह 10,000 कार बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड है। तो क्या 10,000 कार को भी आप सेम मशीन में बना पाओगे, नहीं। ऐसे केस में आपको मशीन को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं छोटे समय में, ये छोटे अमाउंट में जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमारा जो मशीन है बीइंग अ कैपिटल, ये क्या रहेगा, हमेशा फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। तो मशीन क्या हो गया, हमारा एक फिक्स फैक्टर हो गया। अच्छा, मशीन के ऊपर खर्चा तब भी कर दिया जाता है जब आपका प्रोडक्शन नहीं स्टार्ट हुआ होता, ठीक है। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करोगे तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने आज बिजनेस स्टार्ट करा तो आज ही प्रोडक्शन शुरू कर दिया, ऐसा पॉसिबिलिटी है भी बट नहीं भी है, ठीक है ना। तो अगर आपने आज मान लो कि प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं भी करा, तो क्या मशीन तो आपको तब भी इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, चाहे आप कल से करो, परसों से करो, या आने वाले 10-15 दिन में करो। तो मशीन आपकी तब भी इंस्टॉल हो जाएगी जब आपका आउटपुट कैसा रहेगा, 0 रहेगा। तो फिक्स फैक्टर कौन से फैक्टर होते हैं, फिक्स फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो चेंज इन आउटपुट के साथ चेंज नहीं होते हैं इन शॉर्ट रन, ठीक है, छोटे समय में। लॉन्ग रन में तो आपको जाके से डेफिनेटली चेंज करना पड़ेगा अगर आप अपने बिजनेस की ग्रोथ चाहते हो तो।
इसके बाद वेरिएबल फैक्टर समझते हैं कि क्या होता है। वेरिएबल फैक्टर आर दोस द एप्लीकेशन ऑफ विच वेरीज विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। क्या इसने बोला वेरिएबल फैक्टर वो होते हैं जिनका जो एप्लीकेशन वो होता है वो चेंज हो जाता है इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाओगे वैसे वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, अपने वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला लेबर क्या है, एक वेरिएबल फैक्टर है, ठीक है। हमें क्या है, ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है अगर हमें ज्यादा कमोडिटी बनानी है। use of variable factor is zero when output is zero, it increases as output increases। इसने क्या बोला, वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या है, वो आउटपुट का अगर मेरे को चेंज करना, मतलब अगर मेरे को अपना प्रोडक्शन घटाना या बढ़ाना है तो उसके साथ हमारे वेरिएबल फैक्टर भी क्या होते हैं, कम या ज्यादा हो जाते हैं। यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर जीरो ही रहेगा। अगर मेरा आउटपुट जीरो है तो मेरे वेरिएबल फैक्टर भी क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। अच्छा, इसको एक ऐसे समझते हैं कि एग्जांपल की मदद से, मान लो कि हमारी चिप्स बनाने की एक फैक्ट्री है। क्या है, चिप्स बनाने की फैक्ट्री है। अच्छा, चिप्स बनाया किससे जाते हैं, लेट्स सपोज कि हमारा कॉर्न से जो चिप्स बनते हैं वो वाले चिप्स बनाने की फैक्ट्री है। तो हमें क्या है, उसको चिप्स को बनाने के लिए कॉर्न की जरूरत पड़ेगी एंड एक पोटैटो की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बेसिकली ये दो मेन इंग्रेडिएंट है हमारे चिप्स के पैकेट में। तो ये दो बनाने हैं। अगर मैं एक पैकेट बनाऊंगी तो एक पैकेट के हिसाब से क्वांटिटी लगेगा। अगर मैं दो बनाऊंगी तो दो के हिसाब से लगेगा। अगर मैं तीन बनाऊंगी तो तीन के हिसाब से लगेगा। इनका जो बेसिकली क्वांटिटी है। अगर सपोज करो कि मैंने 100 पैकेट बनाया तो फिर आपको 100 के हिसाब से रॉ मटेरियल लगाना पड़ेगा। अगर मैं जीरो क्वांटिटी बनाती हूँ, मतलब मैं कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रही, तो कुछ भी नहीं लगेगा। इसका मतलब एक चीज आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करा, एक के साथ क्या है, कुछ और रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, दो के साथ थोड़ा ज्यादा, तीन के साथ थोड़ा और ज्यादा, 100 के साथ थोड़ा और भी ज्यादा, बट जीरो के साथ कुछ भी यूज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो फैक्टर है ये कैसे है, वेरिएबल है, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन के साथ ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो ये इसने क्या बोला, ये वेरी करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ। जैसे जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगा वैसे वैसे आपके वेरिएबल फैक्टर चेंज हो जाएंगे। तो लेबर एक एग्जांपल है किसका, वेरिएबल फैक्टर का। हमें क्या है, ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है जिससे कि हम क्या कर सके, ज्यादा कमोडिटी को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। आई होप आपको फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर में डिफरेंस समझ आया होगा। अब यहां से हमारी मेन कहानी शुरू होती है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, फिर लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ना है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये चैप्टर सम अप होगा, ठीक है। बट इनके बीच में भी क्या है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझने हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड ओनली बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। क्या इसने बोला कि शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम होता है जब प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज, जो प्रोडक्शन को घटाया या बढ़ाया जा सकता है बाय एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ओनली। मतलब कि अगर ऐसे मान के चलो, शॉर्ट रन क्या है, शॉर्ट रन पीरियड ऐसा पीरियड है या एक ऐसा समय का टाइम का स्पेन है जहां पर हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्शन को घटा या बढ़ा सकते हैं वेरिएबल फैक्टर को घटा या बढ़ा के, ठीक है। मतलब फिक्स फैक्टर हमारे यहाँ पे सेम ही रहेंगे। जैसे मैंने बोला कि हमारे फिक्स फैक्टर में मशीन है, अगर मेरे मन करे आज की ये काम करते हैं यार 100 की जगह ना 200 कार बना लेते हैं, तो क्या हम अपने फिक्स फैक्टर को तुरंत चेंज कर सकते हैं, नहीं। तो इसका मतलब हमारा पीरियड कैसा है, वेरी शॉर्ट है। पीरियड कैसा है, शॉर्ट है। इट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड, इसको शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं करा जाता। प्रोडक्शन कैपेसिटी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड। तो इसने बोला कि जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है ये हमेशा कैसे रहती है, कांस्टेंट रहती है। कब, शॉर्ट पीरियड में। लॉन्ग पीरियड में क्या होगा, इसको आगे समझेंगे। व्हेन वन फैक्टर इज अ फिक्स फैक्टर एंड अदर इज अ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। इसने क्या बोला कि यहाँ पे एक फैक्टर फिक्स रहता है, बाकी सारे कैसे होते हैं, वेरिएबल फैक्टर होते हैं। अच्छा, अगर बात करें तो कौन कौन से फैक्टर हमारे वेरिएबल होते हैं, कौन कौन से हमारे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, इसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले इसने क्या बोला कि हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो क्या होता है, क्यू एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। यहाँ पे लेबर क्या होता है, हमारा वेरिएबल फैक्टर होता है। अगर मान लो कि आप 100 कार का प्रोडक्शन कर रहे हो और आपका मन कर रहा है कि यार 100 की जगह ना 110 का प्रोडक्शन कर लेते हैं, तो क्या आप लेबर को एम्प्लॉय नहीं कर सकते, लेबर एम्प्लॉयड हो सकता है इन दैट केस, जब हमें क्या करना है, अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को स्मॉल अमाउंट से बढ़ाना है। मतलब अगर मेरे को सिर्फ 10 कार्स का क्या करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, दो तीन चार जितने भी हमें लेबर चाहिए उतने एम्प्लॉयड करके अपने प्रोडक्शन को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। लेकिन क्या यहाँ पे कैपिटल को बढ़ाया जा सकता है, नहीं। कैपिटल हमारा कैसा होता है, फिक्स फैक्टर होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में आप अपने कैपिटल को नहीं बढ़ा सकते, तो कैपिटल कैसा होता है, हमारा फिक्स फैक्टर होता है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, क्यू एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल एंड के। एल इज लेबर एंड के इज कैपिटल। In this type of production function, output can be increased only by increasing the application of L, and L stands for labor. इसने बोला कि जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है यहाँ पे हम अपने आउटपुट को किससे बढ़ा सकते हैं, बस लेबर से। कैपिटल यहाँ पे बार बार एम्प्लॉयड नहीं करा जा सकता है शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में कैसे बिहेव करेगा आगे समझेंगे, लेकिन शॉर्ट रन में हम सिर्फ
अगर हमें अपने प्रोडक्शन ऑफ फंक्शन को बढ़ाना है या उसको घटाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने लेबर को एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ग्राफ को देखें तो हमारा ग्राफ इस तरीके से है, एक्स एक्सिस पर हमने शो करा है लेबर को, एंड वाई एक्सिस पर हमने शो करा है किसको, कैपिटल को। ठीक है, कैपिटल को वाई एक्सिस पे शो करा है एंड लेबर को एक्स एक्सिस पे हमने शो करा। तो यहाँ पे हमने एक चीज देखा कि हमारा जो कैपिटल है, मान के चलते हैं ये वाला जो अमाउंट है हमारा, ये कितना है, 10,000 है। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा जो लेबर है वो कुछ इस तरीके से 1 2 3। अब मेरे को अगर अपना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है मेरे को, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना है, सॉरी, अगर मेरे को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे सिर्फ लेबर को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि कैपिटल शॉर्ट रन में कैसी होती है, हमारी फिक्स्ड फैक्टर होता है। आप सिर्फ लेबर को घटा के या लेबर को बढ़ा के क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रोडक्शन फंक्शन, या ये क्या है, हमारा ग्राफ है जो कि हमें शॉर्ट रन में समझाता है या बताता है कि हमारा जो लेबर एंड कैपिटल किस तरीके से शॉर्ट रन में बिहेव करते हैं। लेबर क्या है, वेरिएबल फैक्टर है, कैपिटल क्या है, फिक्स्ड फैक्टर है। ठीक है, अभी हम आगे समझते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। Long run is a period of time when the distinction between fixed factor and variable factor vanishes। इसने क्या बोला कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन एक ऐसा लॉन्ग रन पीरियड, एक ऐसा टाइम ऑफ पीरियड होता है जहां पे कि फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर का जो डिफरेंस है वो खत्म हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे लेबर भी वेरिएबल है, लेबर क्या है यहाँ पे, वेरिएबल फैक्टर है। ठीक है, कैपिटल क्या है यहाँ पे, वेरिएबल फैक्टर है। कैपिटल भी कैसा है, वेरिएबल फैक्टर है। तो क्या यहाँ पे हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, हाँ, यहाँ पे प्रोडक्शन को बढ़ाना ज्यादा इजी होता है इन कंपैरिजन टू शॉर्ट रन पीरियड। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम कहता है जहां पे डिस्टिंक्शन खत्म हो जाता है फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर का। यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर कैसे होते हैं, वेरिएबल फैक्टर होते हैं। लॉन्ग पीरियड इज लॉन्ग इनफ टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ फर्म। इसने क्या बोला, जो लॉन्ग पीरियड होता है वो इतना लंबा पीरियड आपका होता है कि आपका क्या है, आप अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को आराम से घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसे कि प्लांट साइज कैन बी चेंज और मोर एंड मोर प्लांट कैन बी इंस्टॉल्ड। Thus, what is fixed factor during the short period becomes a variable factor over the long period। इसने बोला ये समय इतना ज्यादा लंबा होता है कि आपके जितने भी फिक्स फैक्टर होते हैं ना, उन सबको चेंज करके क्या कर सकते हो, वेरिएबल फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। व्हेन बोथ द फैक्टर्स आर वेरिएबल द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज अंडर दिस। इसने बोला जब दोनों ही फैक्टर आपके कैसे होते हैं, वेरिएबल फैक्टर होते हैं, दोनों फैक्टर का मतलब लेबर एंड कैपिटल, जब आपके दोनों ही फैक्टर कैसे होते हैं, वेरिएबल फैक्टर होते हैं, तो आपका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, क्यू एक्स इक्वल टू एफ एल एंड के। अब आप बोलो कि इसमें और शॉर्ट रन फंक्शन में तो कोई डिफरेंस नहीं है। यस, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट वहां पे कैपिटल हमारा फिक्स्ड फैक्टर होता है, यहाँ पर कैपिटल हमारा वेरिएबल फैक्टर होता है। बस इतना सा डिफरेंस है। यहाँ पे लेबर को बढ़ाने के साथ साथ आप अपनी कैपिटल को भी क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारा जो कैपिटल है वाई एक्सिस ग्राफ पे है, और यहाँ पे जो हमारा लेबर है वो किसमें है, एक्स एक्सिस ग्राफ में। जितना जितना आप लेबर बढ़ा रहे हो ना, उस हिसाब से आप अपनी कैपिटल को भी बढ़ा सकते हो। यहाँ पे आपने चीज नोटिस करा, देखो ये आपका क्या है, ये कैपिटल भी आपका साथ साथ में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि कैपिटल भी कैसा फैक्टर बन चुका है अब वो वेरिएबल फैक्टर बन चुका है। अगर आप लेबर बढ़ाने में कैपेबल हो तब कैपिटल बढ़ाने में भी कैपेबल हो। ठीक है, तो ये किस चीज को, रिलेशनशिप को बताता है, ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन लाइन है। ये किस चीज को बताता है, लेबर एंड कैपिटल, की कैपिटल भी बढ़ रहा है लेबर भी बढ़ रहा है। तो ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है। एक बार छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। शॉर्ट रन जो पीरियड होता है वो इतना स्मॉल पीरियड होता है कि आप उसमें अपने जो फैक्टर हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनको चेंजेस नहीं कर सकते। जो फैक्टर आपके वेरिएबल हैं वो वेरिएबल रहेंगे, जो फैक्टर आपके फिक्स्ड हैं वो फिक्स्ड रहेंगे। ठीक है, वहां पे हमने समझा था कि लेबर हमारा वेरिएबल फैक्टर होता है क्योंकि लेबर को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कैपिटल हमारा फिक्स फैक्टर होता है। ठीक है, क्योंकि आप उसको स्मॉल टाइम में चेंज नहीं कर सकते हो। फिर हमने समझा था कि हमारा प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, होता है क्यू एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल एन के, जहां पे हमारा क्यू एक्स का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन, एफ का मतलब फंक्शन, एल का मतलब लेबर एज अ वेरिएबल फैक्टर, एंड के का मतलब कैपिटल एज अ फिक्स्ड फैक्टर। फिर हमने ये देखा था कि हमारा वहां पे अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन लाइन की बात करें तो हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन लाइन होती है वो क्या होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, क्योंकि कैपिटल को आप चेंज कर नहीं पा रहे हो, तो आप लेबर को ही क्या करोगे, चेंज करके अपने प्रोडक्शन में चेंज करोगे। फिर लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो एक ऐसा पीरियड होता है जहां पे हमारा फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर के बीच का सारा डिफरेंस खत्म हो जाता है, सारे के सारे फैक्टर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेरिएबल फैक्टर में। यहाँ एक प्रोड्यूसर के लिए क्या होता है,
आसान होता है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना, क्योंकि वो इतना कैपेबल हो चुका है अब कि वो अपने क्या कर सके, कितना भी कैपिटल को एम्प्लॉय करके कितने भी प्रोडक्शन को बढ़ा सके। फिर आप सोचोगे यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, क्यों ना हम लॉन्ग रन में ही काम करें, हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को अपना ही क्यों रहे। देखो, जब हम एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो पहले हमें शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में ही काम करना होता है, ठीक है। क्योंकि आप शॉर्ट रन में इतना पैसा अर्न करो कि आपको ऐसा लगने लगे कि आपके पास इतना ज्यादा पैसा है, आपको कैपिटल भी कैसा लग रहा है, एक वेरिएबल फैक्टर लग रहा है, आप कितना भी उसे खर्च कर सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम को इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। कोई भी बिजनेस जो आज मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं वो सारे के सारे इस पीरियड से, इस दौर से गुजरे होते हैं कि पहले उनकी जो कैपिटल होती है वो फिक्स ही रहती है, ठीक है। एक समय के बाद जब उनका एफर्ट लगने के बाद, उनकी मेहनत लगने के बाद, स्किल्स लगने के बाद, फिर वो क्या करते हैं, फाइनली इतने कैपेबल होते हैं कि फिर उनके लिए शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन का डिफरेंस क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर उसके बाद हमें ये समझना है कि थ्री विटल डिफरेंसेस बिटवीन शॉर्ट रन फंक्शन एंड लॉन्ग रन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने पहला डिफरेंस पढ़ेंगे, फिर सेकंड पढ़ेंगे, फिर थर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से पढ़ेंगे। समटाइम पेपर में यहाँ से क्वेश्चन उठ के आ जाता है कि क्या है। अगर क्वेश्चन नहीं भी लिख के आएगा तो फिर सीधा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द प्राइम, व्हाट इज द, या फिर व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोडक्शन फंक्शन इन शॉर्ट रन एंड प्रोडक्शन फंक्शन इन लॉन्ग रन। तो ये क्या है, आपको पता होना चाहिए वन बाय वन। हालांकि यहाँ तक के डिस्कशन के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन स्टिल हम क्या करते हैं, एक बार इसको लैंग्वेज के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस क्या कहते हैं, सर्टेन प्रोडक्शन फंक्शन इज वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, व्हाइल द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। क्या, इसको समझते हैं। In the short run, ये short period production function factor ratio L is to K must change at different level of output. Yes or no? कहता है yes। यहाँ पे क्या है कि हमारे अगर शॉर्ट रन में देखा जाए तो हमारा जो फैक्टर रेशियो है L is to K, वो क्या है, चेंज होता रहता है डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब मैंने बोला कि अगर मेरे को 100 कार्स बनानी है, क्या बोला मैंने कि अगर मेरे को 100 कार्स बनानी है तो 100 कार्स में आपका क्या है, लेबर एंड कैपिटल कुछ और लगेगा। लेकिन अगर मैंने बोला कि मेरे को 120 कार बनानी है तो 120 कार में आपका हो सकता है लेबर चेंज होकर L1 हो जाए, बट कैपिटल आपका अब भी सेम रहेगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज होता रहता है। चेंज कैसे होगा, पहले L:K का रेशियो होता है, बट अब L1:K का रेशियो है, ठीक है। तो शॉर्ट रन में हमारा जो रेशियो है वो चेंज होता रहता है। दिस इज बिकॉज वन फैक्टर इज कॉन्स्टेंट ऑल थ्रू द प्रोडक्शन फंक्शन। इसने बोला ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान चाहे प्रोडक्शन कितना भी बढ़ाओ कितना भी घटाओ, एक विद इन रेंज के अंदर, ठीक है, एक रेंज के अंदर आप कितना भी घटाओ कितना भी बढ़ाओ, लेकिन आपका एक फैक्टर तो कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है, जो कि क्या है, कैपिटल। बट दूसरे फैक्टर को आप चेंज कर सकते हो, इसीलिए क्या होता है, हमारा जो रेशियो होता है वो चेंज होता है। बस शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज कॉल्ड द वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। इसने बोला इसीलिए हमारा जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल प्रोपोर्शन। वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जो प्रोपोर्शन है वो क्या है, घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। इनके बीच का जो रेशियो है वो क्या है, हमेशा चेंज होता रहता है ड्यू टू चेंज इन द लेबर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। व्हाइल द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज कॉल्ड द कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे हम क्या है, क्या आई एम सो सॉरी, यहाँ पे हम क्या है, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के साथ, आई एम रियली वेरी सॉरी, हम यहाँ पे क्या है, अपने लेबर को बढ़ाने के साथ साथ अपने कैपिटल को भी क्या कर सकते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट डिफरेंस। अभी हमें समझना है कि सेकंड डिफरेंस क्या होता है। सेकंड डिफरेंस क्या है, स्केल ऑफ आउटपुट इज कांस्टेंट इन केस ऑफ शॉर्ट रन। फर्स्ट वाले में हमने क्या पढ़ा था कि रेशियो क्या होता है, चेंज होता है शॉर्ट रन में बट कांस्टेंट रहता है लॉन्ग रन में। यहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ पे स्केल ऑफ आउटपुट जितना आप प्रोडक्शन कर सकते हो ये कांस्टेंट रहता है शॉर्ट रन में, बट लॉन्ग रन में ये चेंज हो जाता है ना। शॉर्ट रन में क्यों कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हमारे पास जो फैक्टर है वो इतने ज्यादा है ही नहीं कि हम उनको एम्प्लॉय करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके। तो आप एक विद इन रेंज के अंदर ही क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन को करते हो, ठीक है। Scale of output is indicated by size of the plant used by the firm. Accordingly, shortened production function is always studied with the reference to the constant scale of output. अगर यहाँ पे आपका प्रोडक्शन टोटल 100 है तो हर एक केस में आपका क्या रहने वाला है, ये 100 ही रहने वाला है। आप 100 को क्रॉस नहीं करोगे। 100 को क्रॉस आप कब करोगे, जब आपको क्या है, आपको जो कैपिटल है वो भी आपको कैसा फैक्टर लगने लगे, वेरिएबल फैक्टर। एंड ये कब होता है, ये लेता है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज लॉन्ग रन, ठीक है। लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम तक आपको पहुंचना होता है।
In the short period, the producer increases the level of his output only by increasing the application of variable factor. क्या इसने बोला, जो प्रोड्यूसर होता है वो इंक्रीज करता है लेवल ऑफ हिज आउटपुट, अपने लेवल ऑफ आउटपुट को कैसे, बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर, बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर इन द लॉन्ग पीरियड. Scale of output is indicated by size of plant used by the firm. Accordingly, short period production function is always studied with reference to the constant scale of output. कहते हैं शॉर्ट रन में जो प्रोड्यूसर है वो इंक्रीज करते हैं लेवल ऑफ आउटपुट को, कैसे, सिर्फ इंक्रीज करके लेवल ऑफ वेरिएबल फैक्टर. अच्छा, अगर लॉन्ग पीरियड की बात करें, लॉन्ग पीरियड में तो सारी चीजें क्या है, वेरिएबल ही हो जाती है आपकी, ठीक है. इवन कैपिटल, आपका लेबर, सब कुछ क्या है, वेरिएबल है. तो इन द लॉन्ग पीरियड द प्रोड्यूसर इंक्रीज द लेवल ऑफ आउटपुट बाय इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ आउटपुट. इसका मतलब शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन इज स्टडीड विद रेफरेंस टू कांस्टेंट स्केल ऑफ आउटपुट. शॉर्ट रन में हमें कैसे पढ़ना होता है, कांस्टेंट स्केल ऑफ आउटपुट पढ़ना होता है, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं पा रहे हो, ठीक है, कैपिटल को बढ़ा नहीं पा रहे हो. तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, अपने जो हमारा जो आउटपुट है, हमारा जो प्रोडक्शन है, उसको कैसे रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा. जबकि लॉन्ग पीरियड में आपका जो है वो वेरिएबल स्केल ऑफ आउटपुट होता है. वेरिएबल क्यों होता है, अब आपका मन जितना चाहे प्रोडक्शन करने का आप कर सकते हो. आपको क्या करना है, बस लेबर के साथ साथ अपने क्या करनी है, कैपिटल को भी चेंज करते हो जाना है. जितना लेबर बढ़ेगा उतना ही क्या हो जाएगा, कैपिटल भी चेंज होते जाएगा. तो ये क्या हो गया, हमारा सेकेंड डिफरेंस हो गया कि हमारा जो स्केल ऑफ आउटपुट है वो कांस्टेंट रहता है इन केस ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, एंड ये क्या हो जाता है, हमारा वेरिएट होता है इन केस ऑफ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. अभी हमें क्या है, इसका थर्ड डिफरेंस पढ़ना है. थर्ड डिफरेंस क्या है, short run production function exhibits returns to a factor while the long run production function exhibits return to a scale. क्या मतलब हुआ, इसको समझते हैं. इसने बोला ड्यूरिंग द शॉर्ट रन आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर ओनली. जो हमारा शॉर्ट रन होता है उसमें हमारा जो आउटपुट है उसको इंक्रीज करा जा सकता है, एंड वाइस वर्सा डिक्रीज भी करा जा सकता है बाय एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर. अकॉर्डिंगली बिहेवियर ऑफ आउटपुट इज स्टडीड एज रिटर्न्स टू अ फैक्टर. इसका मतलब इसने क्या बोला, यहाँ पे जो बिहेवियर है आउटपुट का वो किसके हिसाब से पढ़ा जाएगा, रिटर्न्स टू अ फैक्टर. मतलब जितना आपका फैक्टर इंप्लॉयड होगा उतना ही आपका क्या आएगा, रिटर्न आएगा. जबकि लॉन्ग रन में आउटपुट जो है उसे इंक्रीज करा जाता है बाय इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन. स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, इसको समझते हैं. देखो, स्केल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है साइज ऑफ प्रोडक्शन. स्केल का मतलब यहाँ पे किस चीज से होता है, साइज से होता है. अब आप अपने बिजनेस के साइज को कैसे बढ़ा सकते हो, बिजनेस के साइज को आप बढ़ा सकते हो कैपिटल को एम्प्लॉयड करके. किसको एम्प्लॉयड करके, कैपिटल को. तो हमारा जो लॉन्ग रन में जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, कैपिटल की वजह से या फिर लेबर की. तो डेफिनेटली ये चेंज आता है कैपिटल की वजह से. जब कैपिटल की वजह से हमारा चेंज आ रहा है तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, ड्यूरिंग द लॉन्ग रन आउटपुट जो इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन होता है. जबकि पहले वाले में हमने देखा था कि वेरिएबल फैक्टर की वजह से चेंज आ रहा है, रिटर्न्स टू अ फैक्टर की वजह से चेंज आ रहा है, क्योंकि हमारा वहां पर फैक्टर ही चेंज हो रहा है. वहां पर हमारा चेंज क्या होता है, लेबर चेंज होता है. लेकिन सेकंड वाले केस में क्योंकि हमारी कैपिटल चेंज हो जाती है, इसीलिए हम इसको क्या समझते हैं, स्केल ऑफ प्रोडक्शन की मदद से समझते हैं. अकॉर्डिंगली बिहेवियर ऑफ आउटपुट इज स्टडीड एज रिटर्न टू स्केल. इसीलिए इसने क्या बोला, जो लॉन्ग रन में पढ़ा जाता है किसके बिहेवियर को, आउटपुट के बिहेवियर को, वो रिटर्न टू स्केल के साथ पढ़ा जाता है. रिटर्न टू अ फैक्टर इज अ शॉर्ट पीरियड कॉन्सेप्ट. रिटर्न टू अ फैक्टर कैसा कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट पीरियड. जबकि रिटर्न टू अ स्केल कैसा पीरियड है, हमारा लॉन्ग पीरियड है. अगर हम बात करें कि हमारा जो पूरा चैप्टर है वो शॉर्ट रन पे बेस्ड है या लॉन्ग रन पे, तो डेफिनेटली हमारा जो आगे का जो चैप्टर है वो पूरा किस पे बेस्ड है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन पे क्या है, बेस्ड है. ठीक है, ये कहते हैं हमारे तीन डिफरेंसेस थे. पहला डिफरेंस था हमारा कि जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप होता है, जबकि हमारा जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो कैसा होता है, हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है. क्योंकि शॉर्ट रन में हमारे जो एक फैक्टर क्या रहता है, वेरिएबल होता है, जबकि एक क्या होता है, फिक्स होता है. जबकि अगर हम बात करें हमारी लॉन्ग रन में, तो उसमें दोनों ही फैक्टर कैसे हो जाते हैं, हमारे वेरिएबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा रेशियो कैसा बनता है, कांस्टेंट बनता है. सेकंड डिफरेंस में हमने समझा था कि हमारा जो स्केल ऑफ आउटपुट होता है, मतलब हमारा जो प्रोडक्शन का स्केल है वो कांस्टेंट रहेगा शॉर्ट रन में, जबकि वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कब, लॉन्ग रन में. इसके बाद हमने थर्ड डिफरेंस में पढ़ा था कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जो होती है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है हमारा, वो एग्जिबिट करता है, सॉरी, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट रिटर्न टू अ फैक्टर, जबकि जो हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है वो एग्जिबिट करता है रिटर्न टू स्केल. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, रिटर्न टू अ फैक्टर के साथ स्टडी करा जाता है, क्योंकि वहां पे आप अपने लेबर को ही बार बार चेंज कर रहे हो. लेकिन प्रोडक्शन फंक्शन जो हमारा लॉन्ग रन में है वो स्टडी करा जाता है रिटर्न टू स्केल के साथ, क्योंकि सारे फैक्टर कैसे हो गए हैं, वेरिएबल हो गए. सबको चेंज करके आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्शन को
चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब हमें पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। इससे पहले हमने समझा है कि हमारा शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन किस तरीके से बिहेव करता है और लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन किस तरीके से बिहेव करते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जिसमें मेनी टाइम आपके क्या है, इस डिफरेंसेस को पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है एक बार समझ लेते हैं। हालांकि इसके डिफरेंसेस को हमने इससे पहले भी समझा था जहां पर हमने थ्री विटल डिफरेंसेस को पढ़ा था। अब हमें क्या है, इसे समराइज मैनर में पढ़ना है एक बार। तो शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? इट इज अ प्रोडक्शन फंक्शन इन विच फैक्टर रेशियो टेंड्स टू चेंज विद द चेंज टू द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? ये एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन है जिसमें जो फैक्टर रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फैक्टर रेशियो क्यों चेंज होता है? क्योंकि यहाँ पे हमारे मेनली कितने फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के? दो। कौन कौन से होते हैं? एक होता है लेबर और एक होता है कैपिटल। कैपिटल कैसा होता है आपका? कैपिटल होता है आपका फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स फैक्टर। जबकि लेबर कैसा आपका? वेरिएबल फैक्टर है। कैसा फैक्टर है? वेरिएबल फैक्टर है। अब क्योंकि हमें पता है कि हम शॉर्ट टर्म में अपने कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते हैं, जबकि हमारे लेबर को क्या है, हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ये रेशियो है ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट रन हमारा जो क्या है, फैक्टर रेशियो, ये क्या होता है, चेंज हो जाता है। अच्छा, इसी की बात करें अगर हम लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन में, तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली हमारे जितने भी फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के, कितने फैक्टर है मेनली यहाँ पे हमारे, अगर हम टेक्निकल रिलेशनशिप की बात करें तो हमारे दो फैक्टर होते हैं, जिसमें कौन कौन सा है, लेबर एंड कैपिटल। क्योंकि ये हमारा पीरियड क्या होता है, लॉन्ग इनफ पीरियड होता है जहां पर हम अपने सारे ही फैक्टर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन में हमारा जो फैक्टर रेशियो होता है वो चेंज नहीं होता, बल्कि वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्योंकि हम हर एक कैपिटल के साथ क्या है, हर एक लेबर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारा लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन, जहां पे रेशियो चेंज नहीं होता, जबकि शॉर्ट पीरियड में रेशियो क्या होता है, चेंज हो जाता है। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। अब अगर हम बात करते हैं कि अपने सेकंड डिफरेंस की, तो सेकंड डिफरेंस क्या है? आउटपुट इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वन वेरिएबल फैक्टर ओनली। क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हमारे दो फैक्टर है, जिसमें से एक हमारा क्या है, फिक्स्ड है, और एक क्या है, वेरिएबल है। तो अगर आपको आउटपुट को बढ़ाना है, तो आप आउटपुट को तभी बढ़ा सकते हो जब अपनी आप क्या है, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके। मतलब क्योंकि हमें पता है कैपिटल तो चेंज हो नहीं पाएगा, तो हमें जितना भी प्रोडक्शन बढ़ाना है या घटाना है, किसकी मदद से करेंगे, लेबर की मदद से। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर मेरे को चिप्स बनाने की एक फैक्ट्री डालनी है और मैं एक दिन में 12 चिप्स के पैकेट क्या है, तैयार कर रही हूँ। अगर मेरे को यहाँ पे 12 पैकेट तैयार करने हैं, तो मैं क्या यहाँ पे कैपिटल को बढ़ा सकते हैं? नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा लेबर को क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयड करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर बात करें लॉन्ग लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन की, तो यहाँ पे क्या होता है, आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ ऑल फैक्टर। क्योंकि सारे के सारे फैक्टर क्या हो जाते हैं आपके यहाँ पे आपके सारे फैक्टर वेरिएबल हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हो, तो आप या तो अपने लेबर को बढ़ा सकते हो, या कैपिटल को बढ़ा सकते हो, या फिर दोनों को भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये क्या था हमारा लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। अब अगर हम बात करें थर्ड डिफरेंस की, तो थर्ड डिफरेंस क्या कहता है, स्केल ऑफ आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट। क्या इसने बोला, स्केल ऑफ आउटपुट जो होता है वो हमें क्या रहता है, पे कांस्टेंट रहता है, नो मैटर व्हाट द लेवल ऑफ आउटपुट इज। मतलब यहाँ पे आप अपने प्रोडक्शन फंक्शन को क्या है, जो स्केल है बिजनेस का, उसे घटा बढ़ा नहीं सकते हो। क्यों उसे बढ़ा नहीं सकते हैं? क्योंकि वहां पे जितना भी आपके पास कैपिटल था, आप उसे वन टाइम पे लगा चुके हो, वन टाइम में इन्वेस्ट कर चुके हो। अब बार बार आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें क्या है, ऑप्शन नहीं रहते। तो यहाँ पे क्या है, स्केल ऑफ आउटपुट हमारा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। कहाँ पे, शॉर्ट पीरियड में। क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने लेबर को तो बढ़ा सकते हो, बट कैपिटल को ना बढ़ाने के कारण क्या है, आप अपनी लेबर को भी लिमिट तक ही बढ़ा पाओगे। तो स्केल ऑफ आउटपुट भी कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसके बाद अगर बात करें लॉन्ग पीरियड की, तो स्केल ऑफ आउटपुट टेंड्स टू चेंज। यहाँ पे हमारा स्केल ऑफ आउटपुट बढ़ सकता है। हम अपने जो स्केल ऑफ बिजनेस है उसे बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कैपिटल भी है चेंज करने के लिए, और हमारे पास लेबर भी है, दोनों की मदद से क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। किसको? स्केल ऑफ आउटपुट को। स्केल ऑफ आउटपुट का मतलब होता है साइज ऑफ बिजनेस को। ठीक है, अच्छा, बात करें हम अपने फोर्थ डिफरेंस की, तो फोर्थ डिफरेंस क्या कहता है, शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन इज स्टडीड विद रेफरेंस टू रिटर्न टू अ फैक्टर। अगर हम शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें, तो ये वाली टर्म आपके टिप्स पे होना चाहिए कि जो शॉर्ट रन हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो क्या होता है, रिटर्न टू अ फैक्टर होता है। रिटर्न टू अ फैक्टर का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो फैक्टर है, आप उसी को चेंज करके, फैक्टर क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लेकिन हमारी जो टेक्निकल रिलेशनशिप पढ़ी जाती है, किसके साथ पढ़ी जाती है, हमारी लेबर के साथ एंड कैपिटल के साथ। क्योंकि यहाँ पे आपकी कैपिटल हमेशा कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। बार बार आप चेंज किसको कर रहे हो, लेबर को चेंज कर रहे हो।
तो लेबर के चेंज होने के कारण हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो क्या है, रिटर्न्स टू अ फैक्टर है। जबकि लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन की अगर हम बात करें तो इससे पढ़ा जाता है किसके साथ, रिटर्न टू स्केल के साथ। रिटर्न टू स्केल के साथ क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि लॉन्ग पीरियड आपका इतना लॉन्ग इनफ होता है कि वहां पे आप अपने कैपिटल को भी इंप्लॉयड कर सकते हो, वहां पे आप अपने लेबर को भी इंप्लॉयड कर सकते हो, जिसके साथ अपने बिजनेस के साइज को बढ़ा सकते हो। और बिजनेस के साइज को बढ़ाने का मतलब ये होता है रिटर्न टू स्केल। यहाँ पे आपको जो भी रिटर्न मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा, बिजनेस के साइज की वजह से या फिर बिजनेस के स्केल की वजह से। तो आई होप इन चारों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा कि क्या है। अगर एग्जाम में आता है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, आपका कंप्लीट आंसर होगा जो आपको उसमें क्या है मेंशन करना पड़ेगा। अभी हमें इसमें क्या समझना है, हमें समझना है कि टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इससे पहले हमने पढ़ा था कि हमारा प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, ठीक है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। अभी हमें बात करनी है किसके बारे में, टीपी के बारे में, एमपी एंड एपी के बारे में। यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की यहाँ पे वैरायटी बनती है। सबसे पहला तो आपकी वैरायटी यही बन जाती है कि व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट, व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट, इस तरीके से क्वेश्चन बना देते हैं। ये कई बार आपको क्या करा जाता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया जाता है, जहां पे आपको या तो आपको टीपी की वैल्यू दिया होगा या एमपी की वैल्यू दी होगी या एपी की वैल्यू के साथ आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और कई बार आपको फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। या फिर एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा रिपीट होता है वो क्या होता है कि आपको बोला जाएगा कि इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप बतानी है, तो उसमें आपको क्या करना होता है, एक डमी एग्जाम्पल लेके खुद से उसमें डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। इसको सीखने से पहले हमें इन तीनों के बारे में क्या लेना पड़ेगा, जिस लेना होगा कि बेसिकली तीनों होते क्या है। तो टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। टीपी क्या होता है, टीपी इज द सम टोटल, ठीक है, क्या हमारा मेन वर्ड है सम टोटल, ठीक है, of the output produced by all the units of a variable factor along with some constant amount of the fixed factor used in the process of production। क्या बोला इसने, इसने बोला टीपी, या इस शॉर्ट से क्या बोला जाता है, टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट इज द सम टोटल। टोटल प्रोडक्ट क्या है, सम टोटल है किस चीज का, ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस, जितना भी हमने प्रोडक्शन करा है उसका टोटल है, बाय ऑल द यूनिट्स, किसके द्वारा, ऑल द यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर। ऑल द यूनिट्स का मतलब क्या हो गया, जितनी भी लेबर है प्लस जितनी भी हमारी क्या है कैपिटल है, इन दोनों को मिला के हमने जितना भी प्रोडक्शन करा, जितना भी प्रोडक्शन करा, ठीक है, इन सबको क्या बोलते हैं हम, इन सबको बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट। TP is the sum total of output produced by all the units of a variable factor along with some constant amount of the fixed factor। constant amount of fixed factor किसके लिए यूज करा गया है, यहाँ पे कैपिटल के लिए, यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो ये क्या होता है, हमारा टोटल प्रोडक्ट होता है। जैसे अगर आप इस इमेज में देखो और मान के चलो कि कंपनी जो इतने सारे प्रोडक्ट को क्या कर रही है, बना के तैयार कर रही है, तो ये क्या कहलाएगा, उसका टोटल प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर अलग अलग ब्रांड है बट यूजुअली टोटल प्रोडक्ट यूज करा जाता है जब आप सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट को क्या है बना रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, हमारा टोटल प्रोडक्ट। मतलब एक कंपनी एक दिन में या एक महीने में या एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना प्रोडक्शन करे, दैट इज टोटल प्रोडक्ट। अभी जब हमने टोटल प्रोडक्ट समझा तो हमें क्या समझना पड़ेगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, और उसके बाद हमें समझना है कि एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। MP refers to change in TP when one more unit of the variable factor is used। अच्छा, इससे पहले अगर हम बात करें तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था TU MU का, ठीक है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, जहां पे हमने ये चीज समझी थी कि मार्जिनल का मतलब ही क्या होता है, एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करना, ठीक है। अच्छा, अगर बात हमारी प्रोडक्ट की होगी तो हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड। मतलब इसने क्या बोला, मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ। जैसे मान लो कि सपोज करो हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट को एम्प्लॉय करा, ठीक है, जैसे कि मान लो कि हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट को एम्प्लॉय करा, तो पहले हमारा प्रोडक्शन था मान लो 100 का, लेकिन एक एक्स्ट्रा लेबर को लगाते ही हमारा क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा लेबर को लगाते ही हमारा जो प्रोडक्शन है वो 120 हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, तो TPN का मतलब हो गया 120 एंड TPN-1 का मतलब हो गया 11, सॉरी 100। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, एक्स्ट्रा यूनिट को एम्प्लॉय करके जितना भी हमारा प्रोडक्शन में चेंज आता है वो क्या हो जाता है, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। अभी न्यूमेरिकल की मदद से एंड कर्व की मदद से हम क्या है इसे ज्यादा अच्छे से समझेंगे। इसके बाद आता है एवरेज प्रोडक्ट। इट इज डिफाइंड एज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ अ फैक्टर इनपुट्स। इसने क्या बोला है, इसका मतलब क्या होता है, आउटपुट पर यूनिट
of a factor inputs of the average of total product per unit of input and can be calculated by the dividing the total product by the inputs। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये समझते हैं। इसका मतलब ना काफी हद तक एवरेज का मतलब क्या होता है, कुछ जितना भी आपने प्रोडक्शन करा, जितना भी प्रोडक्शन करा उसे क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट। तो जितना भी आपने प्रोडक्शन करा, अगर आप उसको टोटल इनपुट एम्प्लॉयड से डिवाइड कर दोगे तो जो आपका निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा, आपका एवरेज प्रोडक्ट निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, एवरेज प्रोडक्ट निकल के आएगा। ठीक है, ये क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट। अच्छा, एवरेज प्रोडक्ट क्यों निकाला जाता है, इस चीज को हम आगे समझेंगे जब हम अपने न्यूमेरिकल को करेंगे। तो अभी समझते हैं कि क्या है एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता है, इट इज डिफाइंड एज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ अ फैक्टर इनपुट्स और द एवरेज ऑफ टोटल प्रोडक्ट। जब हम टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर देते हैं किससे, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर से, तो क्या कहलाता है, हमारा एवरेज प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, अभी तक हमने तीन अपने टर्म समझे, क्या क्या, टीपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, एपी क्या होता है। अच्छा, जब हम अपने क्वेश्चंस को करेंगे ना, तो वहां पर हम ये देखेंगे कि हमारा टीपी कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, एपी भी हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, बट हमारा एमपी नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, टीपी और एपी आपके कभी कभी जीरो भी नहीं होते, बट एमपी आपका जीरो भी हो जाता है। तो ये कौन सी सिचुएशन है, तो इसने बोला नेगेटिव एमपी। यस, एमपी कैन बी नेगेटिव इन सर्टेन सिचुएशन। कहाँ पे, पर्टिकुलरली व्हेन देयर इज एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट एज इन सम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन इंडिया। एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट, हमारा एमपी नेगेटिव कब होगा, हमारा एमपी नेगेटिव तब होता है जब आपने क्या करा कि आपके जो वेरिएबल फैक्टर है ये तो आपने ज्यादा एम्प्लॉयड कर दिए। ठीक है, ये आपने क्या कहा, वेरिएबल फैक्टर जो है ये ज्यादा एम्प्लॉयड कर दिए, बट उतना आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। उतना क्या है, आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। तो जब प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं, तो हमारा जो एमपी है, हमारी जो एक एडिशनल यूनिट जो बन के तैयार होगी ना, वो प्लस में आगे कहाँ पे चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। ठीक है, जैसे इसने क्या एग्जाम्पल दिया, इसने बोला कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में बहुत बार ऐसा होता है जहाँ पे एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट होने के कारण वहां पे बेसिकली आपका जो प्रोडक्शन है वो उतना ज्यादा नहीं होता जितना आप क्या कर देते हो, उसमें लेबर एम्प्लॉयड कर देते हो। रिड्यूसेस ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर बिकॉज ऑफ विच एमपी में बी नेगेटिव। इन सच सिचुएशन टीपी इंक्रीज व्हेन सम वर्कर आर विड्रॉन। यहाँ पे आपका टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा कैसे, जब आपका क्या होगा, बेसिकली कुछ वर्कर को वहां से विड्रॉ करा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है, कैसे बिहेव करते हैं, क्या बिहेव करते हैं, ये इसका हम क्या है सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। अभी इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार एक रिकैप ले लेते हैं, सो दैट कि हमें ये चैप्टर क्या है रिवाइज हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हमने इसमें क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने इसमें ये पढ़ा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि शॉर्ट रन होता है और लॉन्ग रन होता है। ठीक है, प्रोडक्शन को हम दो सेंस में पढ़ते हैं, जहां पे हम एक बार बोलते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो शॉर्ट रन में अलग तरीके से बिहेव करता है और लॉन्ग रन में अलग तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, शॉर्ट रन में हमारे जितने भी फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के, वो साथ उनमें से क्या होता है, बेसिकली हमारे जो लेबर होती है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है, एंड कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड होती है। लेकिन लॉन्ग रन में हमारी लेबर एंड कैपिटल दोनों की दोनों क्या हो जाती है, वेरिएबल हो जाती है। ठीक है, ये हमने अपना पहला टॉपिक पढ़ा था। इसके बाद फिर हमने ये देखा था कि हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है इसे आप किस तरीके से दिखा सकते हैं। तो हमने बोला था प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, जहां पर लेबर क्या है, वेरिएबल फैक्टर है, एंड कैपिटल क्या है, फिक्स फैक्टर है। फिर हमने फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर पढ़ा था इनको, कि क्या होता है, फिक्स फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो प्रोडक्शन लेवल चेंज होने के साथ चेंज नहीं होते, बट वेरिएबल फैक्टर वो होते हैं जो बेसिकली हमारा प्रोडक्शन का लेवल चेंज होने के साथ क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। फिर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन हमने समझा था कि क्या होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन है जहां पे अगर आप अपने कैपिटल बेसिकली अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हो तो आप कैसे बढ़ा सकते हो, लेबर को बढ़ा के। ठीक है, कैपिटल शुड बी इंटेक्ट, कैपिटल चेंज नहीं होगी। बट लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि हमारी जो कैपिटल और लेबर होती है वो दोनों ही क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसीलिए हम यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस है किसका, लेबर फिक्स फैक्टर का एंड वेरिएबल फैक्टर का, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने तीन विटल डिफरेंसेस पढ़े थे कि बेसिकली क्या क्या होते हैं, जिसमें से हमने पहला ये पढ़ा था जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन होता है, जबकि लॉन्ग रन वाला क्या होता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप फंक्शन होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि शॉर्ट रन में आपका रेशियो क्या हो जाता है, चेंज होता रहता है, जबकि आपका बात कर फैक्टर का बेसिकली, जबकि अगर बात करें लॉन्ग रन में तो हमारा जो रेशियो है वो कैसा रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। फिर इसके बाद विटल डिफरेंस सेकंड हमने क्या पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था जो स्केल ऑफ आउटपुट होता है वो शॉर्ट रन में कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे होते नहीं अपने प्रोडक्शन के स्केल को बढ़ाने के लिए, तो कैसा रहता है, कांस्टेंट। जबकि ये चीज लॉन्ग रन में जाके हमारी कैसे हो जाती है, चेंज होनी शुरू हो जाती है।
फिर अगर हम बात करें कि अपने विटल डिफरेंस 3 की, तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एग्जीक्यूट करता है रिटर्न टू फैक्टर, मतलब ये क्योंकि हम यहाँ पे अपने फैक्टर को एम्प्लॉयड करके अपने प्रोडक्शन को चेंज करते हैं, तो रिटर्न टू अ फैक्टर होता है। जबकि सेकंड वाला क्या होता है, रिटर्न टू अ स्केल होता है, मतलब लॉन्ग रन वाला क्या होता है, रिटर्न टू अ स्केल होता है। क्यों रिटर्न टू अ स्केल होता है, क्योंकि वहां पे हमारा जो रिटर्न जो आते हैं बेसिकली वो हमारे बिजनेस के स्केल, बिजनेस के साइज के हिसाब से आते हैं, तो इसीलिए उसे क्या बोला जाता है, रिटर्न टू स्केल बोला जाता है। फिर हमने इनके बीच में 4 डिफरेंसेस पढ़े थे कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा टीपी क्या होता है, टीपी का मतलब क्या होता है, सम टोटल ऑफ प्रोडक्शन होता है। फिर हमने पढ़ा एमपी क्या होता है, एमपी का मतलब होता है एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करना, ठीक है, कैसे, वेरिएबल फैक्टर को यूज करके। फिर हमने एवरेज प्रोडक्ट क्या पढ़ा था कि क्या होता है एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जब हम टोटल प्रोडक्शन को डिवाइड कर देते हैं किससे, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इनपुट से, तो हमारे क्या निकल के आता है, एवरेज प्रोडक्ट निकल के आते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि क्या हमारी एमपी नेगेटिव हो सकती है, तो एमपी कैन बी नेगेटिव इन सर्टेन सिचुएशन, जहां पे हमारी क्या होती है, जो हमारा प्रोडक्शन होता है वो कम निकल के आते हैं, बट उसमें जो हमारी लेबर एम्प्लॉयड होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने बोला जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, हमारी जो यूजुअली देखा जाता है कि हमारी जो एमपी होती है वो नेगेटिव होती है। एमपी को पॉजिटिव कैसे करा जाए, देखो एमपी को पॉजिटिव करने के 2 तरीके हैं, या तो प्रोडक्शन को बढ़वा लो या फिर अपने लेबर्स को कम करवा लो, ठीक है। क्योंकि हमें पता है नेगेटिव एमपी की सिचुएशन ही तभी जनरेट होती है जब यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, मतलब उतना काम है नहीं जितना अपने लेबर को एम्प्लॉयड कर दिया वहां पे, तो हम वहां पे एक्सेस लेबर को क्या कर सकते हैं, बेसिकली विड्रॉ करके क्या कर सकते हैं, अपनी एमपी को पॉजिटिव कर सकते हैं। ये हमने अभी तक पढ़ा था। अच्छा, यहाँ पे हमारा पार्ट 1 क्या होता है, एंड होता है, ठीक है। ड्यू टू सफिशिएंट लेंथ ऑफ द चैप्टर वी विल सॉरी वी आर गोइंग टू अपलोड दिस चैप्टर इन 2 पार्ट, ठीक है। इन पार्ट 1 हमने क्या क्या पढ़ा था उसका हमने समझा और उसको रिवाइज भी करा। अभी पार्ट 2 में हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, पार्ट 2 में सबसे पहले हम समझेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ टीपी, एपी एंड एमपी। क्या क्या पढ़नी है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ टीपी, एमपी एंड एपी। उसके बाद हम समझेंगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, और उसके बाद उसके जो कर्व होते हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या समझना है, टीपी, एमपी और एपी के बीच में रिलेशन हो गया। उसके बाद हमें सीखना है कॉजेज ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज रिटर्न टू अ फैक्टर, मतलब किन किन वजह से हमारा जो रिटर्न टू अ फैक्टर होता है उसमें इंक्रीज या डिक्रीज आता है, उसके पीछे क्या क्या कारण है, ठीक है। और उसके बाद बेसिकली हमें 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन सीखनी है, जो कि आपके एग्जाम में बेसिकली 3 से लेके 6 नंबर तक आता है, ठीक है। कभी 3 नंबर के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, जितना भी उनको पूछना है उस हिसाब से क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को वो पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, हमारा सेकंड चैप्टर के लिए रोड मैप होगा। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी। इन एनी केस आपको चीजें नहीं समझ में आती हैं या आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ लेना। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।